2 मिनट में हम लड़ेंगे, उसके बाद जो है ना फिर आगे मसाइल, परेशानियाँ, टेंशन ज़्यादा हो जाएंगी, मुझे सब्र कर जाना चाहिए। तो ये है साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। उसके बाद है जी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कहते हैं किसी भी प्रोसेस की क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन को, यानी जब आप तनकीदी तौर पर किसी काम का जायज़ा लेते हैं तो ये इंस्पेक्शन कहलाती है। इंस्पेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डेफिशिएंसीज फाइंड आउट करते हैं, फॉल्ट्स या वायलेशन ऑफ रूल्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक ही बात है, और फिर उनको रिपोर्ट करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को। इंस्पेक्शन से क्या मुराद है, स्कूल चल रहा है, इंस्पेक्टर आएगा, वो देखेगा कि कितने बच्चों की यूनिफॉर्म है, कितने बच्चे हाजिर हैं स्कूल, टीचर कितने हाजिर हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये सारा वो देखेगा, डेफिशिएंसीज, फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा और रिपोर्ट कर देगा हायर अथॉरिटीज़ को, ये इंस्पेक्शन कहलाता है। अगर हम स्कूल के इंस्पेक्शन की बात करें तो इट इज़ असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग, इसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। It is critical investigation of a process concept of fear exist among the subject being inspected. इंग्लैंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब जो लोग इंस्पेक्ट किए जा रहे होते हैं ना, तो उनके अंदर ये खौफ या टेंशन होती है कि पता नहीं हमारी रिपोर्ट किस तरह की जाती है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इंस्पेक्शन कहते हैं। डोसाइल, ऐसा शख्स जो विलिंग हो के कोई उसको लेके चले, लीड करे, दूसरों को फॉलो करने वाला शख्स डोसाइल कहलाता है। अच्छा, ऐसा शख्स जो दूसरों को फॉलो भी करें, यानी विलिंग टू बी लेड, यानी जिसको आगे आप लेके चल भी सकें, एंड डायरेक्टेड, और आप जिसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दें उसको फॉलो करें, इसको एमिनेबल कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जी टॉपिक है वो है जी सुपरविजन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर सुपरविजन का मतलब ये होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करें, कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनको सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करें उनके काम के अंदर, ये सुपरविजन कहलाता है। यानी आप किसी दूसरे के काम को देख भी रहे हो और उसमें उसको आप गाइडेंस भी दे रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो कि कैसे उसने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलना, इसको हम सुपरविजन कहते हैं। यानी सुपरविजन का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, ठीक है। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटली। हे एंड फोर्स ने कहा, सुपरविजन इज सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेसेस फॉर टीचर्स डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल। देखिए, हम देखें सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेस किस लिए, टीचर डेवलपमेंट के लिए, यानी टीचर की मैक्सिमम आप सपोर्ट करें, टीचर को मैक्सिमम आप गाइड करें, ठीक है। सुपरविजन इज प्रोफेशनल गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल मैनेजर हु आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर द टीचर असिस्टेंस दैट विल इन्हांस एंड इम्प्रूव टीचर मोटिवेशन एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। सुपरविजन का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। तो अब इसमें ये डेफिनेशन एक और भी देख लेते हैं, फिर इस सब का खुलासा मैं बताता हूँ। सुपरविजन इज असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। अब जितनी भी डेफिनेशन हमने देखी हैं, तो इन सब का जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही नुक्ते के ऊपर, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू सबऑर्डिनेट्स या टीचर्स, यानी टीचर्स को सपोर्ट और गाइड करना किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए। आप अब इसमें जो है वो चेक तो कर रहे होते हैं वर्क को, जैसे एक स्कूल का हेडमास्टर है वो सुपरवाइज़र भी होता है, वो चेक करता है एक टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, गलती कर रहा है, तो उसको गाइड करेगा कि सर आप इस तरह ये चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करें, ये चीज़ें अपने लेक्चर में शामिल करें ताकि आपका लेक्चर बेहतर हो सके। ये होती है सुपरविजन। अब इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। डायरेक्ट सुपरविजन, एक सुपरवाइज़र हर वक्त जो है सुपरवाइजी जो होते हैं उनके साथ अटैच होता है, यानी जो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं ना सबऑर्डिनेट्स या टीचर, तो हर वक्त ये उनके साथ बैठ के, मसलन टीचर पढ़ा रहा है तो ये क्लास में बैठ के उनको ऑब्जर्व करेगा। इनडायरेक्ट ये उसी जगह पे जहाँ पे काम हो रहा होगा वहाँ नहीं होगा, ये अपने ऑफिस में बैठा है, लोग इसको क्लास और कोई और टीचर, ठीक है, ये आके इसको रिपोर्ट करते हैं कि जी ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट सुपरविजन होगी। करेक्टिव सुपरविजन, अब इसमें वो फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको रिकॉर्ड में रखेगा और टीचर्स को बताएगा कि कैसे जो है आपने ये जो मिस्टेक्स हैं ये की हैं, फिर ये रिपोर्ट कर देता है हायर अथॉरिटीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रिवेंटिव। अब इसमें वो रोकता है किसी काम से, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, ट्रबल्स होंगे, टेंशन्स को क्रिएट हो सकती हैं, तो वो उनसे पहले उनको रोक देता है। क्रिएटिव सुपरविजन इसमें वो क्या करता है कि
वर्कर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद निकालें। ये है क्रिएटिव सुपरविजन। तो डायरेक्ट में हर वक्त वो रहेगा, इनडायरेक्ट में वो हर वक्त मौजूद नहीं रहेगा, डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होगी। तो सुपरवाइज़र जो है इनडायरेक्ट सुपरवाइज करेगा, मैंने बताया कैसे करेगा। करेक्टिव में फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉर्ड में रखेगा और अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेगा। तो ये जो है ना, ये टाइप इम्प्रूवमेंट नहीं लाती। दिस टाइप कैन नॉट इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। प्रिवेंटिव में वो रोकेगा, सजेशंस देगा, गाइडेंस देगा कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे खुद को बचा सकते हैं। क्रिएटिव हेल्प इन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो है ये डिफरेंस है इंस्पेक्शन और सुपरविजन का। इंस्पेक्शन जो है हम कहते हैं कि ये किसी काम को इंस्पेक्ट या एनालाइज करने के लिए है, और ये जो है ना ये ओवरसी के लिए, सपोर्ट के लिए या गाइडेंस के लिए होती है सुपरविजन। इंस्पेक्शन जो है क्वालिटी कंट्रोल, और देखा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। जबकि इसमें टीम वर्क पे फोकस किया जाता है और ग्रुप जो आप कह सकते हैं स्पिरिट है उस पर फोकस किया जाता है। इंस्पेक्शन यूजुअली एक्सटर्नल पर्सन, बाहर का बंदा आके करता है, जैसे एईओ आ गया, डेप्टी डीओ आ गया, ठीक है, डीसी आ गया। सुपरवाइज़र हमेशा इंटरनल होता है, हेड ऑफ स्कूल सुपरवाइज़र होता है। इंस्पेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम होती है, कभी कभार होती है, यानी ऐसे नहीं होती कि हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त ये नहीं होता, ठीक है। कभी कभार महीने में 2 दफ़ा, साल में 4 दफ़ा मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो जबकि सुपरवाइज़र जो है तकरीबन हर वक्त जो है वो अपनी टीम के साथ मौजूद होता है। इंस्पेक्शन में हम इवेलुएट करते हैं चीज़ों को, और इसमें सिर्फ हम गाइडेंस देते हैं सुपरविजन के अंदर। उसके बाद है मॉनिटरिंग, मेंटोरिंग एंड मेंटरशिप। मॉनिटरिंग सिंपली किसको कहा जाता है? ऐसा अमल जिसमें हम कहीं पे जाते हैं, किसी प्रोसेस को, किसी वर्क को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, और फिर उसको क्या कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर देते हैं। ये मॉनिटरिंग कहलाती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग कहलाती है। अच्छा, मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन में ये डिफरेंस है कि उसमें भी हमने कहा कि बंदा जाएगा, क्रिटिकली इवेलुएट करेगा चीज़ों को, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग में वो नहीं करेगा ऐसा। मॉनिटरिंग में वो जाएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, उसमें वो क्रिटिक्स नहीं करेगा। इंस्पेक्शन में क्रिटिक्स करता है, वो कहेगा कि गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है गलत, ऐसे करना चाहिए था आपको, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। जबकि मॉनिटरिंग में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ MEAs जाते हैं स्कूलों में पंजाब के अंदर, तो उनका काम सिर्फ जाके ऑब्जर्व करना, बच्चे कितने हैं स्कूल में, टीचर कितने मौजूद हैं, यूनिफॉर्म कितने बच्चों की है, उन्होंने सिर्फ ये जाके रिपोर्ट करना होता है बस, वो वहाँ पूछ नहीं सकते किसी को। तो ये कलेक्शन, एनालिसिस और यूज़ 3 स्टेप्स हैं मॉनिटरिंग की डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद मेंटोरिंग, किसी दूसरे को गाइड करना, ट्रेन करना, एजुकेट करना। एक सीनियर मेंबर अपने से जूनियर मेंबर को, यानी एक मेंटोर एक मेंटी को जब गाइड करता है, टीच करता है, ट्रेन करता है, तो इसको मेंटोरिंग कहा जाता है। मेंटरशिप ये रिलेशनशिप होता है, जो मेंटोर और मेंटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, इसको मेंटरशिप कहा जाता है, ठीक है। यानी एक ऐसी गाइडेंस जो एक ऐसे बंदे ने दी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल है, तो इसको मेंटरशिप कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्लानिंग। प्लानिंग है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, इसकी 3-4 डेफिनेशन। कुछ और डेफिनेशन है, सम डिवाइसेस, समथिंग टू बी डन,